ओम नमो नारायण। मित्रों, एक बार फिर से आप सब व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो आपके कार्य हैं, जो मंत्र सिद्धि है, जो उपाय हैं, वह संपन्न नहीं हो पा रहे। सबसे पहले हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसका ज्ञान हमारे पास जरूर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं आपको कह दूं कि 2 माचिस की तिल्ली आप उठाकर किसी आटे के पेड़े में रख दीजिए और उससे वशीकरण हो जाएगा। ऐसी बात कह के मैं अपने नियमों का भी उल्लंघन कर रहा हूं और जो मेरे प्रति आपके मन में छवि है उसको भी खराब कर रहा हूं। और 90% ऑनलाइन जितने भी उपाय, टोटके, मंत्र आजकल बताए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। और उस गलत के लिए मैं ये आवाज़ आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आप भी अपनी सोच समझ से और एक बेहतर निर्णय ले पाएँ कि आपने आगे चलकर किस उपाय को करना है और किस उपाय को आपने नहीं करना। क्योंकि बहुत से पाखंडी लोग उपाय को मजाक समझ कर बैठे हैं। आज भी अगर आप YouTube को या कोई भी गूगल को खोल के देखते हैं, किसी भी चीज़ का उपाय आप उसमें खोजने की कोशिश करते हैं तो सरल से सरल आपको उपाय, ऐसे ऐसे उपाय आपको मिल जाएंगे कि आप सिर्फ एक शब्द बोलेंगे और सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। या आप सिर्फ 21 माचिस की तिलियां जला देंगे और सामने वाला व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा। मुझे नहीं समझ आता है कि ये उपाय कहाँ से लेकर आ रहे हैं, कैसे आपको बता रहे हैं। और कुछ भोले साधक हैं जो इसको सत्य मानकर इस पर अमल भी कर लेते हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं होती, क्योंकि वह सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती। सबसे पहले हमें जो हम कार्य कर रहे हैं उसे समझना होगा। ये उपाय, टोटके, टोने, पूजा, मंत्र सिद्धि, साधना, ये सब अलग शब्द हैं। इन सब का महत्व अलग है, इन सब की जो जानकारी है वो भी अलग है और जो कार्य है वो भी अलग है। और हमें सबको अलग अलग तरीके से करना चाहिए, लेकिन वह तरीका आजकल कोई नहीं बताता। जो उनको जानकारी मिली, चाहे वह इंटरनेट पे मिली, चाहे वह किसी किताब में पढ़ा और उन्होंने बोल दिया, जबकि उनको नहीं पता कि इसके परिणाम क्या निकल सकते हैं और अगर यह सफल नहीं हुआ और इससे कोई नुकसान हो गया तो वो किस हद तक नुकसान कर सकता है। ये जानकारी वह लोग नहीं देते। उसी के लिए मैं आज ये वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो सकता है, ध्यान से सुने, ताकि इसीलिए हम स्क्रीन पर कुछ दर्शा नहीं रहे। आप आराम से, अगर हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं तो उसको लगाकर आराम से इसको सुने। ये पूरी जानकारी आराम से सुनने की है। जल्दबाजी में इसको ना सुने और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। मैं आज आपसे नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप खुद लाइक करेंगे और अच्छा लगेगा तो खुद सब्सक्राइब करेंगे। तो सबसे पहले जो ये 5 चीज़ें होती हैं, उपाय, टोने, टोटके, पूजा, मंत्र सिद्धि या फिर साधना, इनको कैसे आप भेद कर सकते हैं, इनमें कैसे इनको जान सकते हैं कि किस सिचुएशन में आप हैं, जिस हालातों से आप गुजर रहे हैं उसमें आपको क्या चाहिए। उसमें आपको मंत्र चाहिए, उसमें आपको टोना टोटका चाहिए, या फिर उसमें कोई उपाय चाहिए, या उसमें आपको कोई सिद्धि काम करेगी। ये जानना सबसे ज़रूरी है। और कैसा उपाय है, उसके क्या नियम होते हैं जिससे कि वो उपाय कभी विफल ना हो पाए। आप जितनी दफ़ा उस उपाय को करें उतनी दफ़ा आपको सफलता मिले। उसके नियम अनुसार अगर इस कार्य को करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो सबसे पहले उपाय के बारे में जानते हैं। उपाय क्या चीज़ होती है? मित्रों, साधारण सी बात है, उपाय वो होता है जब आप किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, किसी दुविधा में फंस जाते हैं, किसी परेशानी में फंस जाते हैं, आपके ग्रह आपका साथ नहीं देते, आपका समय चक्र आपका साथ नहीं देता। उस स्थिति में हम उपाय करते हैं, उस सिचुएशन को कवर करने के लिए, उससे उभरने के लिए। टोटके क्या होते हैं? टोटके किसी का किया कराया उतारने को कहते हैं। इस टोटके द्वारा अगर किसी ने उसके ऊपर कुछ कर रहा है
तो उसको उतारने की विधि को टोटका कहते हैं। टोने, टोटके और टोने दोनों अलग वर्ड हैं, दोनों की महत्व अलग है। टोटके किसी को उतारने का और टोना किसी पे करने का। कोई व्यक्ति बेवजह अगर किसी को परेशान करना चाहता है या फिर किसी वजह रहते किसी को परेशान करना चाहता है, उसको टोना कहते हैं, किसी पर टोना लगाने की विधि। जिस प्रकार एक गुड़िया का निर्माण किया जाता है मिट्टी की, उसमें शमशान की राख मिलाई जाती है, उसको अभिमंत्रित करके अमावस्या पे रात को 12 बजे उसमें अपने हाथ जितना गड्ढा करके उसमें दबा के उसमें विधि की जाती है, उसमें सुई चुभाई जाती है, किसी को परेशानी दी जाती है, वो टोना होता है। उसकी करने की विधि क्या होती है? और जो वशीकरण है ये एक पूजा है। आप किसी पूजा के माध्यम से किसी को पाने की प्राप्ति कर रहे हैं, किसी को पाने की इच्छा रख रहे हैं, वो एक पूजा है, वो एक पूजा संपन्न की है आपने। मंत्र सिद्धि साधना ये सब अलग है। हमेशा हर व्यक्ति आपको कह देता है कि ये मंत्र सिद्ध है, आप सिर्फ इसका इस्तेमाल कीजिए। कईयों की तो वीडियो हमने ऐसी ऐसी देखी है कि हम बता नहीं सकते। हमने वीडियो बना दी है, उनका कहने का तरीका ये होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमने वीडियो बना दी है, पहले 1000 दर्शक जो इस वीडियो को देखेंगे वो इसका लाभ उठा सकते हैं, उसके बाद इसको फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सब दुकानदारी बना के रख दी है। हम मानते हैं कि थोड़ी बहुत दुकानदारी चलती है, लेकिन हमेशा कहा गया है कि आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं। लेकिन आजकल जो ऑनलाइन जो नए नए युवा साधु संत बन के बैठे हैं, वो नमक में आटा मिला के बैठे हैं। जिसको जो मिल रहा है उसी से वो वशीकरण कर रहा है, जिसको जो मिल रहा है उसी से वह उपाय बता रहा है। इसमें नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप उनको उपाय बताकर ऑनलाइन आप अगर उनसे पैसा कमा रहे हैं और उन्हीं को ही अगर आप दुखी कर रहे हैं जाने अनजाने, तो उसको क्या फ़ायदा है? आप हमारे दर्शक हैं, आप हमारी वीडियो को देखते हैं। अगर हम वीडियो गलत बनाते हैं और आप ही को गलत जानकारी देते हैं, आपका नुकसान हो रहा है उससे, तो आप इस वीडियो को देखेंगे क्यों? आप उस वीडियो को देखेंगे ही क्यों जिससे कि आपको बाद में नुकसान हो रहा है? तो ये सब करने की विधि जान लेते हैं। इनकी सबकी करने की विधि क्या है? हर किसी का उपाय के साथ विधि विधान अलग होता है। और मेरी राय के अनुसार, मैं उन गुरुओं को बुरा भला नहीं कहना चाहता, मेरे दिल में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन मैं किसी को इस प्रकार बुरा भला नहीं कहना चाहता। मेरी उन सभी से गुजारिश है कि सुधर जाएं, इस तरह पब्लिक को परेशान ना करें। क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति उपाय या टोटका या वशीकरण विधि करता है तो वो ये सोच के करता है कि इस उपाय से, इस टोटके से मेरा काम हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा, जो उसकी परेशानी है वो हट जाएगी। लेकिन ये ऐसे ऐसे उपाय और टोटके बता देते हैं कि आपके परेशानी घटने की बजाय और बढ़ जाती है, क्योंकि वो सफल नहीं होता, वो अपना गलत प्रभाव दिखाता है। अगर कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के पास आप अपनी अर्जी लेके जा रहे हैं और वो आपसे नाखुश हो गया है उस अर्जी से, तो वो आपको गलत प्रभाव देगा, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले अगर बात करें लाल किताब का, अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं, ये जो किताबें हैं ये पौराणिक हैं, इनमें उपाय प्रचलित हैं। इनका अगर आप कोई उपाय कर रहे हैं जो शुद्ध उपाय होता है, उस उपाय को करने के लिए सबसे पहले मैं सभी से आज दिल से यह वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कोई मैंने शब्द का पहले से भेद नहीं किया कि मैं आपको ये बताऊँगा या ये करूँगा। आज मैं खुले दिल से आपके लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले ही कहा ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, ताकि मेरे दिल में जो आपके लिए है, ताकि आपका जो कार्य है वो सफल हो। आप किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी स्थिति में फंसे हुए हैं, लेकिन वो सफल हो। तो सबसे पहले कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र साधना, कोई भी सिद्धि करने से पहले अपने मन में एक विचार जरूर कर लें। अगर आपका गुरु है तो गुरु तो आपको सारा ज्ञान दे ही देगा,
और पहले गुरु मंत्र सिद्ध करवाते हैं, उसके बाद कोई साधना करवाते हैं। और गुरु मंत्र सिद्ध करवाने से पहले जिस तरीके से वे अपने शिष्य को परखते हैं, आधे से ज़्यादा शिष्य तो उस जो परीक्षा है उसी में ही छोड़कर चले जाते हैं। शुरू में उनका बहुत मन से चाह होता है कि वह भी साधना सीखना चाहते हैं, वह भी साधना करना चाहते हैं, लेकिन जब गुरु परीक्षा लेने पे आता है, धीरे धीरे जब उनको बताने लगता है और उनका अंदर का भाव जानने लगता है, तो आधे व्यक्ति तो उसी में ही छोड़ के अपना मार्ग बदल लेते हैं, अपनी सोच को बदल लेते हैं, जो संकल्प उन्होंने लिया था उसको छोड़ देते हैं। लेकिन यह सब जो सह के और गुरु के निरीक्षण में अपना कार्य पूर्ण कर लेता है, वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसार को उजाला दे सकता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं, यह कार्य संपन्न कर लेने के बाद भी उनके मन में से गलत भावना नहीं जाती। तो इन सब बातों पे बाद में चर्चा करते हैं। पहले जानते हैं कि आपने नियम क्या क्या अपनाने हैं। किसी भी उपाय को करने से पहले एक बार विचार जरूर करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। ये राय मेरी, गांठ बांध ले अपने साथ। ज़िंदगी में कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र सिद्धि, कोई भी साधना अगर आप करने जा रहे हैं, एक 5 मिनट अपने खुद को दे दे। सिर्फ एक 5 मिनट के लिए एकांत में जाकर अपनी आँखों को बंद करके शांत भाव से अपने दिल से ज़रूर यह बात पूछें, दिमाग से नहीं, अपने दिल से ज़रूर ये बात पूछें, अपने अंतर्मन से ये बात पूछें कि आप जो ये उपाय कर रहे हैं वह आपके लिए कितना सही है और आने वाले समय के लिए कितना सही रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे दिल में कामना आती है कि वह कन्या खूबसूरत है या वह पुरुष खूबसूरत है, उसका वशीकरण कर लेते हैं, उसको वश में कर लेते हैं, वह हमारे साथ रहेगा। लेकिन एक 5 मिनट के लिए सोच के देखें कि वह वशीकरण होकर ज़िंदगी भर आपके साथ रहेगा, वह आपकी ज़िंदगी के लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए किस हद तक सही है। उसके बाद उस कार्य को करें। इसी प्रकार से अगर आप टोना किसी पे करने जा रहे हैं, किसी को बर्बाद करने जा रहे हैं, किसी के लिए गलत भावना से कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो उसमें भी पहले यह विचार ज़रूर कर लें कि आज तो आप उसको बर्बाद कर देंगे, लेकिन आने वाले समय के लिए जो प्रभाव आपके ऊपर भी कुछ % गलत आएगा, और उस जो इसके लिए आप बर्बाद कर रहे हैं, जिसको आपने बर्बाद किया है, वह कब तक अपनी ज़िंदगी में ऐसे उभर पाएगा। तो 5 मिनट के लिए ये वह विचार ज़रूर कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिस्थिति हमारे सामने अवश्य ऐसी आ जाती है जिसमें हमें सामने वाले के ऊपर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, अपना कर्म निभाना ही पड़ता है। उस स्थिति के लिए विचार जब आपका हो जाए और अपना संकल्प आप दृढ़ कर लें कि मैंने ये कार्य करना ही है, उसके बाद किसी भी उपाय को करने से पहले अपने इष्ट को याद करें, अपने इष्ट की आज्ञा जरूर लें। जो भी आपका इष्ट देवता हो या देवी हो, उसकी आज्ञा जरूर लें। आप अगर नहीं जानते आपका इष्ट कौन है, नहीं जानते इष्ट देवी कौन है, तो इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अपने इष्ट को पहचानने की वीडियो, वह भी आप जान लीजिए। वह भी वीडियो का लिंक अगर हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगा। उस वीडियो को देखिए, उसमें आप इष्ट को भी अपने पहचान सकते हैं कि आपका इष्ट देवी देवता कौन है। उसके बाद भगवान नारायण का ध्यान करें, क्योंकि वही सब है, वही शुरुआत है, वही मध्य है और वही अंत है। उनका ध्यान कर लेने के बाद किसी भी चीज़ से अगर आप कोई कार्य लेना चाह रहे हैं, चाहे वो पेड़ का पत्ता है, चाहे वह पेड़ की जड़ है, या कोई अन्य वस्तु है, कोई अन्य सामान है, उसे आप तोड़ रहे हैं, कहीं से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसकी आज्ञा लेकर उसे प्राप्त करें। अगर आप किसी वृक्ष पर जाकर उसके पत्ते को तोड़ रहे हैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए, तो उस वृक्ष की आज्ञा ज़रूर लें, उनसे प्रार्थना ज़रूर करें कि मैं जो ये कार्य करने के लिए आपके पत्ते को लेने आया हूँ, मुझे आज्ञा दें और इस पत्ते द्वारा मेरा कार्य सफल हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। ऐसी कामना करने के बाद
ध्यान रखें कि अगर आप कोई ऐसा उपाय करने जा रहे हैं, ऐसा कोई टोटका करने जा रहे हैं जो जनहित के लिए है या आपके हित के लिए है, वो सही है, किसी में उसको नुकसान नहीं होने वाला, वो एक अच्छा उपाय है जो कि लाल किताब है या ऐसी किताब या ऐसे गुरु ने आपको बताया है जो गलत कार्य नहीं करते, तो उस उपाय को हमेशा सूर्य की रोशनी में करें, सूर्य निकलने के बाद और सूर्य छिपने से पहले पहले दिन की रोशनी में हमेशा उस उपाय को शुभ मुहूर्त के हिसाब से करें। हर उपाय करने का मुहूर्त अलग होता है और किसी दिन होता है, किसी दिन नहीं होता, तो ध्यान रखें हर उपाय को मुहूर्त में करें। दूसरा, ऐसा कोई भी आप उपाय करने जा रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य पालन इसलिए अवश्य करें ताकि आप उस वक्त कोई भी गलत कार्य ना कर पाएँ, कुछ गलत अन्न पान ना कर पाएँ और कोई गलत विचार अपने मन में ना ला पाएँ। जब तक आपके मन में गलत विचार आते रहेंगे, गलत कामना आपके मन में रहेगी और गलत खान पान आपका उस दौरान रहेगा, तो वह उपाय कभी सफल नहीं हो पाता। ब्रह्मचर्य का पालन अनिवार्य है। और बहुत से लोगों की ये समस्या आ जाती है कि कोई ऐसे उपाय होते हैं जिससे पुरुष भी कर सकते हैं और स्त्री भी कर सकती है, और अगर वह उपाय 40 दिन का है या 40 दिन से ज़्यादा का है तो स्त्री उसको कैसे करे, क्योंकि उनकी समस्या किसी से छुपी नहीं है। जो उनकी समस्याएं हैं वह किस प्रकार दूर कर सकते हैं। अगर 40 दिन के बीच में उनकी समस्याएं इस प्रकार आ रही हैं तो वह एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को जो मैं बताने जा रहा हूँ, इस उपाय को वह पुरुष भी कर सकते हैं जो कि आज मैं उपाय शुरू करता हूँ और 10 दिन बाद मेरे को लगता है कि कोई अड़चन आने वाली है मेरे उपाय में। मैंने कोई साधना या कुछ ऐसा जो 40 दिन का उपाय है वो शुरू किया हुआ है, 20 से 25 दिन मेरे को उपाय करते हो गए हैं और मेरे को अब लग रहा है कि 2-4 दिन के लिए मैं उपाय करना बंद कर सकता हूँ। कोई ऐसी समस्या आ रही है जो प्राकृतिक है। ध्यान रखें, सिर्फ उसी समस्या में इस उपाय को करना है जो समस्या प्राकृतिक है। ऐसा नहीं है कि 20 से 25 दिन मैंने उपाय को कर लिया है और 5 दिन के लिए तो मेरे को घूमने के लिए बाहर जाना है तो मैं उपाय कैसे करूं। उस स्थिति में नहीं मित्रों, उस स्थिति में इस उपाय को करें जो प्राकृतिक आपदा आ जाए आपके ऊपर, घर में कोई सूतक लग जाए या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि आप उपाय को बीच में छोड़ना चाहते हैं। तो उस स्थिति में क्या करें, 2 मुट्ठी चावल ले लें। 2 मुट्ठी चावल लेकर दूध में उसको धोकर एक सफ़ेद कपड़े में बांध के अपने पास रख लें। 2 मुट्ठी चावल को दूध में धोकर सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पास में रख लें, और अगर अपने पास नहीं रख सकते तो उसको किसी पूजा के स्थल पर अपने हाथ लगा के रख दें। अब 2 से 4 दिन बाद जब आप उस उपाय को दोबारा से शुरू करना चाहते हैं तो 1 दिन पहले उन चावलों को पानी में बहा दें। अगर पानी उपलब्ध नहीं है तो किसी धार्मिक स्थल पर छोड़ाएं। ऐसा करने के बाद अगले दिन से आप उस उपाय को दोबारा शुरू कर लीजिए। तो जो गैप बीच में आया है वो गैप आपका मान्य नहीं होगा। जहाँ तक आपने उपाय कर लिया था उसके बाद से ही वह उपाय शुरू होगा। ध्यान रहे, अगर 3 से 4 दिन आप बीच में गैप किसी कारण आपका आ रहा है तो इस उपाय से आप उससे बच सकते हैं कि दोबारा से आपको शुरू करना पड़ेगा। उस स्थिति से आप बच सकते हैं। और अगर आपके घर में सूतक लग जाए तो 40 दिन तक कोई भी उपाय ना करें। जो एक खून का रिश्ता होता है, चाहे वह आपके रिश्तेदार आपसे बात करते हैं या नहीं करते, क्योंकि आज की जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, आधे से ज़्यादा रिश्तेदारी ऐसी हो चुकी है कि आप उनसे बात करते ही नहीं, कभी आना जाना होता ही नहीं। तो उनके घर की जो भी समस्या है वो हम क्यों माने। अगर उनके घर में कोई डेथ हुई है उनको सूतक लगा है, हमारे को तो लगा ही नहीं है। ऐसा नहीं सोचना आपने। आपका जो खून का रिश्ता है वो इस चीज़ को मानता है। आपके रिश्तेदारी में अगर कहीं पर डेथ हुई है किसी की तो 40 दिन तक कोई भी उपाय, कोई भी कर्म ना करें, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाएगा। और अब अगर बात करें काले उपाय की, यानी काली किताब के उपाय, यानी जो उपाय रात्रि में ही करने चाहिए,
सदैव ध्यान रखें कि ऐसे उपाय के लिए आपका गुरु आपके साथ हो या गुरु की आपको आज्ञा हो। गुरु की आज्ञा लिए बिना रात्रि का कोई भी उपाय ना करें। असल में तो कोई भी उपाय गुरु की आज्ञा के बिना नहीं करना चाहिए, परंतु रात्रि के उपाय के लिए विशेष है कि अपने गुरु की आज्ञा अवश्य ले लें। अगर आपके गुरु आपके साथ नहीं हैं या आपका कोई गुरु ही नहीं है, आप किसी के उपाय को ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप उन्हीं से आज्ञा ले सकते हैं जिन्होंने आपको उपाय वह बताया है। आप उन्हीं से आज्ञा ले सकते हैं कि मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाएं। उनसे आज्ञा लेने के बाद आप उसके बाद उस उपाय को शुरू करें। और जिस विधि से मैंने आपको समझाया है, सबसे पहले विचार करें, उसके बाद अपने इष्ट को, फिर भगवान नारायण को, उसके बाद कोई सामग्री आप ले रहे हैं तो उस सामग्री के प्रदानकर्ता को। ये सब विधि विधान है मित्रों। आज की डेट में हमें ज़रूर लगता है कि ये इतना बड़ा कौन करेगा। उन्होंने बताया कि बाहर से एक नींबू लेके आना है, नींबू पे मंत्र मारना है और घेर देना है, काम हो गया। तो बस चल दिए नींबू लेने और नींबू लेके आए, मंत्र मारा और घेर दिया, गुरुजी काम तो हुआ ही नहीं। उस उपाय को करने से पहले आपने किसी का आशीर्वाद, किसी की ऐसी कृपा आपने प्राप्त की हो जो कि उस कार्य में सफलता के लिए आपकी मदद कर सके? नहीं, आपने बस सुना और कर दिया। और समय समय पर उपायों को इतना आसान बनाया जा रहा है कि जो प्रथा थी उसकी, जो उपाय कार्य करते थे वो भी काम करने बंद कर चुके हैं। अगर किसी की प्रथा थी कि उसका 11 लाख बार जप करके उसको प्राण प्रतिष्ठ करके फिर इस्तेमाल उसमें उसको लाया जाता है, तो आजकल के व्यक्ति जो नए साधु संत बनकर YouTube पे वीडियो डालते हैं, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, जो नए साधु संत बनकर YouTube पे वीडियो डालते हैं वो सिर्फ कहते हैं कि 7 बार मंत्र पढ़ लो और काम हो जाएगा, 3 बार मंत्र पढ़ लो और काम हो जाएगा, 1 बार मंत्र पढ़ लो और काम हो जाएगा। अरे मैं उनको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने बैठकर वो 21 बार बेशक इस मंत्र को पढ़ लें और उससे भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि जो उसका नियम है वो तो वह बताते नहीं, क्योंकि उनको भी आधे लोगों को तो पता ही नहीं है। कभी गुरु के साथ रहे नहीं, कभी गुरु का ज्ञान प्राप्त किया नहीं, कभी गुरु की आज्ञा ली ही नहीं कि आप आगे उपाय बता सके। ऐसे व्यक्ति भी उपाय बता रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, तो उनके बताए हुए उपाय कार्य किस प्रकार से सफल हो जाएंगे? क्या कोई वाक्य सिद्धि है उनके पास? कोई वाय सिद्धि कर रखी है उन्होंने? उनके पास खुद कोई सिद्धि नहीं है, वो किस प्रकार से आपको उपाय बता रहे हैं और किस प्रकार से आप भी विश्वास करके उस उपाय को कर रहे हैं जो कि सफल नहीं हो पा रहा। कभी कभी नियम पता होने के बाद भी हमसे जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं और हम उसको छुपा जाते हैं। हम सोचते हैं कि इससे क्या होगा, नहीं ऐसे बताया तो ऐसे कर लेता हूँ तो उससे भी क्या होगा, कर तो रहा हूँ ना, उपाय तो कर रहा हूँ ना। ऐसा नहीं है मित्रों, जो उसका नियम है उसके नियम के अनुसार आप जिस भी चीज़ को करेंगे वो सफलता को प्राप्त होगा ही होगा। ये मेरा दावा है आपसे। किसी भी कार्य को अगर आप नियम अनुसार कर रहे हैं तो उसकी सफलता में कोई विघ्न आ ही नहीं सकता। और ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन आपको उपाय बता रहे हैं वो सब इसी प्रकार से कर रहे हैं। हम भी बहुत से लोगों की वीडियो देखते हैं, हम भी ये बात देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन क्या कार्य कर रहा है, तो उसमें कोई हमें भी सच्चा पुरुष दिखता है जो बताने योग्य है, जो सही ज्ञान दे रहा है। उसकी कभी हम निंदा नहीं करते। लेकिन आजकल पैसा कमाने के लिए जो भी व्यक्ति गलत राह पे चल पड़ा है, उसके लिए हमारे मन में बहुत से प्रश्न हैं, हमारे मन से बहुत सी बातें हैं जो हम यहाँ पर आपके समक्ष नहीं कर पाते। कभी कभी हम स्वयं उनसे वार्तालाप करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा कार्य क्यों कर रहे हैं, क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं, इससे उनको क्या फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि हमने
बहुत पहले एक वीडियो में उनकी रिकॉर्डिंग भी डाली थी। उस चैनल का पूरा नाम हमने लिया था, उस चैनल की पूरी रिकॉर्डिंग हमने वीडियो में डाली थी। वो वीडियो आज भी हमारे चैनल पर है। उनसे जब हमने फ़ोन पे बात की थी आपके समक्ष कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उनका जवाब सिर्फ यही था कि दुनिया को क्या है, दुनिया में कुछ भी अगर हम डालते हैं तो वो देखते हैं। आपके समक्ष हमने लाइव उनकी रिकॉर्डिंग रखी थी और उस चैनल का नाम तक लिया था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी बहुत से व्यक्ति उनकी बातों में आए और जब उनकी बातों में आने के बाद उनका नुकसान हुआ तब हमारे लिंक में आए। तो मित्रों, मैं ये नहीं कहता कि हम ही हैं जो असली वीडियो डाल रहे हैं या बाकी सब ऐसे हैं। बहुत से व्यक्ति हैं जो ओरिजिनल भी डालते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा। अगर किसी का भी कार्य 21 माचिस की तिल्ली जलाने से वशीकरण में हुआ हो तो मुझे बताएं। आप खुद मुझे बताएं ऐसे कोई कार्य अगर किसी के भी सफल हुए हों, क्योंकि उसमें पूरी नियम दिए ही नहीं होते। अगर वो पूरे नियम देंगे तो उनको करेगा कोई नहीं, करने वालों की क्षमता भी नहीं है आजकल। अगर हम भी किसी को कोई पूरा नियम बता देते हैं, कभी हमारे समक्ष भी जो व्यक्ति उपाय पूछने आते हैं हम उसको पूरा नियम बता भी देते हैं, तब सबके मन में 90% लोगों के मन में यही आता है कि इस उपाय को कैसे करेंगे, ये तो मुश्किल हो जाएगा, ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन अगर सफलता को पाना है तो उसका नियम तो पूर्ण करना ही होगा, और वो आपको ही करना होगा। कोई दूसरा व्यक्ति उस कार्य को नहीं कर सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं खाना खाऊंगा और पेट आपका भरेगा, नहीं। हर चीज़ में ऐसा नहीं चलता है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो खुद को ही करने पड़ते हैं, खुद की भलाई के लिए। हर कार्य दूसरे बंदे के करने से नहीं सफल हो पाता। अपने कर्म में जोड़ने के लिए उसको स्वयं करना पड़ता है, और हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं कि इस रास्ते से आपका कार्य जरूर हो जाएगा। उस रास्ते पे चलने का तरीका आपको बता सकते हैं, लेकिन चलना खुद आपको है। तो इसलिए मित्रों, बहुत छोटे शब्दों में मैं इस वीडियो को ख़त्म करते हुए ये बात आपको बता रहा हूँ कि जिसकी भी वीडियो आप देखें 5 मिनट के लिए खुद से विचार करें कि आप ये कार्य कर रहे हैं तो इसमें सफलता कितने % आपको दिख रही है। पूरे नियम, पूरे कानून उस व्यक्ति से पूछे जिस भी व्यक्ति ने आपको वह उपाय बताया है। जहाँ पर भी आपने वह उपाय देखा है, टोटका देखा है, उससे पूरे उसके नियम पूछें। उसके बाद आप खुद से पूछें कि आप उस कार्य को किस हद तक सफल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उस उपाय को करने में सक्षम हैं, तभी उस उपाय को शुरू करें, एक संकल्प लेकर, क्योंकि हर किसी उपाय के लिए अलग विधि होती है। जो भी विधि उसमें बताई है उस विधि के अनुसार आप उसको शुरू करें। और अगर बीच में अड़चन आ जाती है तो हमने आपको उपाय बताया ही है कि किस प्रकार से उस अड़चन को भी आपने झेलना है, उस अड़चन को भी आपने सामना करना है। उसकी एक गुप्त विधि आपको बताई है जो कोई व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। आशा करता हूँ काफ़ी हद तक आपको समझ आ गया होगा। जो बात मेरे मन में थी, जो बात मैं कहना चाहता था, वह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जो भी सामान का इस्तेमाल करें वह शुद्ध हो, वह पवित्र हो, वह ओरिजिनल हो। हम बार बार यही कहते हैं कि नकली सामान कभी कोई कार्य नहीं करता, इसीलिए नकली सामान देने वाले व्यक्ति इस विश्वास को तोड़ रहे हैं जिस विश्वास से दुनिया कार्य करती है। उस विश्वास को वो ख़त्म करते जा रहे हैं। तो वह भी मार्ग पर आ जाएं और आप भी अपना मार्ग स्वयं चुनें। आशा करता हूँ सभी जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। सभी व्यक्ति 3 बार अवश्य बोले, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।